हेलो स्टूडेंट। अगर आप क्लास 12th हिंदी के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे पिछले 5 ईयर्स के जो कि एमसीक्यू 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हर साल के पेपर के एमसीक्यू हैं। 2020 का भी है, 22 का, 3 का एंड 24 का। तो आइए देखते हैं। खंड का फर्स्ट एमसीक्यू। नासिक उपाख्यान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र, देवकी नंदन खत्री। जो सदल मिश्र हैं नासिक उपाख्यान के लेखक हैं। ये क्वेश्चन घुमा फिराकर दोबारा उल्टा बोर्ड एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है, सदल मिश्र किसके लेखक हैं? तो आंसर है नासिक उपाख्यान। सेकंड एमसीक्यू इज भारतेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, फोर्थ हंस। जो कवि वचन सुधा है भारतेंदु युग की पत्रिका है। तितली के लेखक हैं अज्ञे, श्याम सुंदर दास या जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। जो तितली के लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। भारत दुर्दशा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या प्रताप नारायण मिश्र। जो भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना विद्या है। ये कहानी है या उपन्यास है या नाटक है एकांकी? ये एक तरह का उपन्यास है। आंसू के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या राम कुमार वर्मा। आंसर इज जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आंसू के रचनाकार हैं। तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक हैं सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, धर्मवीर भारती। जो तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक हैं अज्ञे जी हैं। तो आंसर इज अज्ञे। छायावाद युग की रचना है प्रिय प्रवास, साकेत, वैदेही वनवास। छायावाद युग की रचना है कामायनी। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध हैं जो कि समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। मैं डायरेक्ट अब आंसर ही बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। साकेत कृति के रचनाकार हैं साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जो कि साकेत कृति के रचनाकार हैं। सॉरी। ये 2023 हिंदी के पेपर में 10 एमसीक्यू पूछे गए हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो है उपन्यास है। आकाश के तारे रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र हैं। आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं। जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? जो बताएं ने इसे कहानी संग्रह भी कहा जा सकता है।
ये और वे संस्मरण के लेखक हैं। जैनेंद्र कुमार हैं वो ये और वे संस्मरण के लेखक हैं। कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वो कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। तो आंसर हमारा थर्ड होगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। 1951 ई में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा की रचना है। यशोधरा, स्मृति की रेखाएं, युगवाणी, राम की शक्ति पूजा। जो यशोधरा है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है और स्मृति की रेखाएं वो महादेवी वर्मा की रचना है। युगवाणी है वो सुमित्रा नंदन पंत की है और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? प्रीति नामक छंद का प्रयोग है जो कि रसवती नामक नाम में किया गया है। इसी के साथ हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। ये 2024 के हिंदी के पेपर का क्लास 12 का MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। जो शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1918 ई से सन 1938 ई तक। निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, ये तो सही है। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, ये भी ठीक है। माधव राव सप्रे एक टोकरी बरमट्टी, ये भी ठीक। शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोग, ये गलत है। इसमें से शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोग का लेखक नहीं है, कहानीकार यानी कि। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। कला और संस्कृति डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विद्या की रचना है। भूले बिसारे चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विद्या की रचना है। वैचारिक शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं जो प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, वो वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं। भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं? दूसरा सप्तक में भवानी मिश्र संकलित हैं। कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? छायावाद काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बीती विभाकरी जाग रही कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? लहर में। बीती विभावरी जाग रही कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? तो आंसर है लहर में। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञे की काव्य कृति नहीं है? कला और बूढ़ा चांद जो कि अज्ञे की काव्य कृति नहीं है। ये 2025 का पेपर है।
ध्रुव स्वामिनी की गद विद्या है। ये एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी है जो कि एक नाटक है, न उपन्यास है न जीवनी है। आवारा मसीहा जीवनी कृति के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। कबीर है जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। इनमें से पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है। जो पंडित दीनदयाल, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो कि पंडित दीनदयाल द्वारा संपादित पत्र है, ये आप लोग कमेंट में पिन करके बताना होगा। जयंत कुमार की रचना है इसे भी, ये PYQ में आए हुए हैं। इसी के साथ तार सप्तक के कवियों को राव के अन्येषी किसने कहा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राव के अन्येषी कहा है। ये भी आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देना है गा वाले का। ये तो हो ही गया। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। साकेत है जो कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। ये बार बार पूछा गया है, 2022 में पूछा गया था। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। ये 2020 का पेपर है, 2020 का। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। आप लोगों को पता ही होगा, पहले एक बार बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। इसका भी कमेंट में ये भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपको बता चुका हूँ। PYQ हैं वही बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो PYQ हैं बार बार रिपीट होते हैं। 80% 70% PYQ तो रिपीट ही होते हैं हर ईयर। PDF आप लोगों को मिल जाएगी, कमेंट करना तो PDF आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ पढ़ाई करते रहिए, 10 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे।